हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अखंड और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो अभी तक हमने 48 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और ये हमारा 49th हॉर्टिकल्चर। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है जिसके थ्रू मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई किए। तो आप सिर्फ इतना पढ़ के एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हॉर्टिकल्चर को। जो बैलेंस डाइट लेते हैं एक दिन में, उससे हमको टोटल 92 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो कम से कम इतना फ्रूट आपकी एक बैलेंस डाइट में होना चाहिए। अब हम फ्रूट्स खाते क्यों हैं? तो फ्रूट्स इसलिए खाते हैं क्योंकि फ्रूट्स में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट का काम ये होता है कि वो हमको यंग रखते हैं। देखिए, होता ये है कि बॉडी में होते हैं फ्री रेडिकल। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, वो हमारे एज बढ़ाते हैं। ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स है, मतलब ये मैं बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता रहा हूँ। है ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स, जब हम साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी ये जानिए कि फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उससे ये एंटीऑक्सीडेंट्स मिलके इनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं होने चाहिए, तो ये काम होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। जो फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन डी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, इसीलिए कहते हैं कि विटामिन डी हमको धूप से लेना जरूरी है। पर देखिए, धूप में भी विटामिन डी होता नहीं है। मैं समझा देता हूँ कि विटामिन डी हमको धूप से मिलता नहीं है। धूप से हमको जो धूप मिलती है, उससे हमारे बॉडी में विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, मतलब प्रोडक्शन शुरू होता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जब जब हम साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब विटामिन ए, जिसमें होता है बीटा कैरोटीन, ये किस में होता है? ये होता है हमारे मैंगो में और पपाया में। ठीक है, विटामिन बी वन, जिसको हम थायमीन भी कहते हैं, ये हमारे कहाँ पाया जाता है? ये होता है ड्राई फ्रूट्स। विटामिन बी टू, जिसमें राइबोफ्लाविन होता है, ये कहाँ पाते हैं? ये बेल बेल होता है ना, वो बेल का शरबत पीते हैं गर्मियों में। अभी जैसे गर्मी चल रही है, आप जाइए तो बेल का गोल गोल होता है, तो शरबत निकाल के देते हैं ना। विटामिन सी में क्या होता है? ये उसमें पाया जाता है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड रहता है, और ये जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो एक ये बारबाडोस चेरी होती है। ठीक है, आंवला होता है, इनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। प्रोटीन हमारा कहाँ पाया जाता है? देखिए, काजू बहुत ज्यादा बदनाम है, बोलते हैं उसमें प्रोटीन नहीं, फैट बहुत ज्यादा होता है। और फैट बहुत ज्यादा होता है, कैल्शियम में कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, पर उससे प्रोटीन का कंटेंट भी काफी हाई रहता है, 21% तक रहता है। और हमें अगर बॉडी में आयरन की जरूरत है, कई लोग को आयरन डिफिशियंसी हो जाती है। जो आयरन डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है उसको हम अनीमिया कहते हैं। तो कई लोग जिनको अनीमिया हो जाता है, तो उनको जो है ये करौंदा खाना चाहिए, डेट्स खाने चाहिए। इससे जो है उनका आयरन डिफिशियंसी बॉडी में कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो लेमन होता है, लेमन में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, फिर जो आंवला होता है, आंवला में पाया जाता है स्कॉर्बिक एसिड। टैमरिंड या अंगूर होता है, जो टैमरिंड होता है इमली या अंगूर, इसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। ठीक, जो हमारा पालक होता है, पालक में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर में पाते हैं लिनोलिक एसिड। जो हमारा विनेगर होता है, सिरका, उसमें हम पाते हैं एसिटिक एसिड। और जो हमारी चींटियां होती हैं, चींटी, जब चींटी हमको डंक मारती है ना, तो उसमें निकलता है हमारा फॉर्मिक एसिड। देखिए, ये और भी बहुत सारे हैं जो कि आपको याद करना जरूरी है, पर ये इतने इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आपको कुछ एग्जाम में मिले ना मिले, ये जरूर मिलेंगे। इसीलिए मैं सिर्फ वही चीज रखा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट टू बी ईटन इन फ्रूट, देखिए हर फ्रूट का अलग पार्ट होता है। जैसे कुछ में बीज होते हैं, वो नहीं खाते, कुछ का सिर्फ हम बाहर बाहर का पार्ट खाते हैं, कुछ के छिलके हम खा लेते हैं, कुछ के छिलके नहीं खाते। किसके छिलके खाते हैं? एप्पल, एप्पल को कौन छील के खाता है? अंगूर, अंगूर को भी आप छील के नहीं खाते। पर केला, केले को तो आप छील के खाते हैं, है ना। तो वैसे दूसरे मैंगो होता है, तो मैंगो का वो जो गूदा होता है अंदर, उसको हम कहते हैं मेसोकार्प। ठीक है, हम वो खाते हैं मेसोकार्प। फिर हमारा जो एप्पल होता है, एप्पल एक फ्लावर है। ठीक है, एप्पल एक फूल होता है। अब जो कोकोनट है, तो कोकोनट क्या है? कोकोनट एक एंडोस्पर्म है। ठीक है, जो हम खाते हैं उसका पार्ट अंदर वाला, वो एक एंडोस्पर्म है। और जो अनार होता है, अनार का हम जो पार्ट खाते हैं उसको कहते हैं हम टेस्टा। ठीक है, टेस्टा। फ्रूट्स होते हैं ना, उनके कई बार पकने में कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे एप्पल है हमारा, एप्पल हमारा ग्रीन कलर का होता है, पर जो एप्पल पक जाता है तो वो हरे रंग का हो जाता है। तो वो एक एंजाइम की वजह से होता है।
याद रखें, कोई एसिड की वजह से नहीं, एंजाइम की वजह से होता है, ठीक है। अब एप्पल टर्निंग ब्राउन, अगर एप्पल जो बाहर रख देते हैं और एप्पल खराब भी होने लगता है ना, तो वो भी एक एंजाइम की वजह से होता है, ठीक है। ये एग्जाम में आएगा आपके डायरेक्ट, इसको ध्यान से पढ़िए। ये जेली ऑफ फ्रूट्स बनाते हैं ना, फ्रूट्स होते हैं उनकी जेली बनाते हैं, तो वो उसमें क्या डालते हैं, उसमें डालते हैं सिट्रिक एसिड, ठीक है। उसमें सिट्रिक एसिड होता है, पाया भी जाता है और डालते भी हैं, ठीक। अब अगर जो प्रिजर्वेशन करते हैं केचप का, देखे होंगे, क्योंकि केचप क्या है, जैसे टोमेटोज है उनको ले लिए, उनकी गाढ़ी प्यूरी बनाते हैं ना, उसके बाद उनको उनकी ये लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व, क्योंकि भाई टमाटर है, हमारा टमाटर जो है मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर खराब हो जाएगा, पर अगर हमें उसे लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करना है तो उसमें हमें कुछ डालना पड़ता है। जो वो प्रिजर्वेटिव है ना, उसका नाम है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, ठीक है। अब फ्रुक्टोज जो होता है ना, मतलब ऐसी ग्लूकोज जो कि फ्रूट में पाई जाए, उसको कहते हैं हम फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, वो है हमारे फ्रूट्स में, ठीक है। और सबसे ज्यादा ग्लूकोज किसी फ्रूट में पाई जाती है, तो वो है हमारे ग्रेप्स में, अंगूर में। इसीलिए हमेशा जब भी आप डाइट पे होते हैं ना, आपको बोलते हैं कि कुछ फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स को बहुत ज्यादा नहीं खाना है। जैसे अगर आपको दुबला होना है तो हमेशा आपका डाइटिशियन बोलेंगे कि अंगूर अवॉइड करना है, या अगर बहुत ज्यादा तलब लगी तो आप 1 या 2 अंगूर खा सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ओके, अगर हम देखें कि कुछ हार्मोन होते हैं जो कि फ्रूट को पका देते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है हमारा इथाइलिन, या उसे एपिलीन भी कहते हैं, ठीक। एक गैस भी होती है जो कि जिससे हमारा फ्रूट बहुत जल्दी पक जाता है। देखिए, हार्मोन तो मतलब इनबिल्ट होता है, वो नेचुरल होता है जिससे हमारा ये फ्रूट पकता है, पर एक गैस जो कि हम ऊपर से अलग से डाल के आर्टिफिशियली हम जब फ्रूट्स को पकाते हैं, तो उसका नाम है एसिटिलीन गैस, या कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं उसको। अब ये कुछ चीजें हैं, ये चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। कि मीन्स लोकात एक फ्रूट होता है जो कि साल भर उगता है, ठीक है। अब ये पैपन जो होता है, ट्राई करते हैं मिल्क ऑफ पपाया को। देखिए, पपाया का जो प्लांट होता है उससे थोड़ा दूध निकलता है, तो अगर उसको ड्राई कर लेते हैं तो ये हमारा पैपन बनता है। इंडिया का कैशू बहुत फेमस है, ठीक है, क्योंकि इंडिया नंबर 1 है इसके ग्रोथ में, कंजप्शन में और एक्सपोर्ट में। देखिए, ये कुछ फैक्ट और डेटा है, थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ डायरेक्ट आएंगी और पूछ ली जाएंगी, ठीक है। तो अभी ये हॉर्टिकल्चर का पार्ट 1 था। देखिए, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आ रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में बोर नहीं हो, इजीली समझ में भी आए। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से हॉर्टिकल्चर ही पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट है उसका, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि आप कोई भी अगला वीडियो जो है, जैसे डेली वीडियो आता है, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपको पता चले। ओके, थैंक यू सो मच।